हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में जैसा आपको मालूम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो सेगमेंट चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उसका PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो पहला देखते हैं दोस्तों, इसी के क्रम में खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? अल्पाहार, पथ, पाथे, उपहार। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पाथे। दूसरा प्रश्न, आधी रात का समय सरवरी, भिवारी, निशा, निशीथ। तो ऑप्शन डी सही है, निशीथ होगा आधी रात का समय। तीसरा प्रश्न, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महाहीन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है। ये देख सकते हैं, ये सब ईयर पढ़ाई का आपका प्रश्न आया हुआ। तो कौन सा प्रश्न है? अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। तो ऑप्शन सी सही है, अनाहूत। अगर ये बुलाया गया होता तो इसको क्या कहते हैं? आहूत। अगला देखें प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए योगी, मुक्तकामी, मुमुक्षु, तपस्वी। तो ऑप्शन सी सही होगा, मुमुक्षु। ये देखिए नीचे व्याख्या भी दी गई है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु। तप करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तपस्वी। अगला, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए पृष्ठभूमि, नेपथ्य, पंचम पृष्ठ, गृह मंच। तो ऑप्शन बी सही है, नेपथ्य। देखिए ऑप्शन बी सही, यहाँ पे ऑप्शन भी देखते चलिए। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य है हवन सामग्री, वन काष्ठ, वस्तु काष्ठ, समिधा। तो ऑप्शन डी सही होगा, जो हवन में जलाने वाली लकड़ी रहती है वो देखिए ये लिखा है समिधा। ऑप्शन प्रश्न डी। प्रश्न 8, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर। तो ऑप्शन सी सही होगा, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र उसे क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी पुत्र। तो ऑप्शन बी सही है, कानीन, जिसके कन्या के गर्भ से हुआ हो। अगला प्रश्न, पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। तो ऑप्शन सी सही होगा, जठराग्नि। ये देखिए पूरा व्याख्या दिया हुआ नीचे। ऑप्शन प्रश्न 11 देखें, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपत्निक, वियोगी, विदुर, विपत्निक। तो ऑप्शन डी सही होगा, विपत्निक। प्रश्न 12, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पर्पण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। तो ऑप्शन बी सही है, अपर्णा। प्रश्न 13वां, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणोच्छा, तितिर्षा, संतरोच्छा, जलावतरणोच्छा। तो ऑप्शन बी सही होगा, तितिर्षा। प्रश्न 14, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है असुर दर्शा, असुर दृष्टा, असुर पश्या, असुर पश्या। तो ये है, ये डी सही है, असुर पश्या। प्रश्न 15, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर, युद्ध दीरक, युद्ध बीरक, युधिष्ठिर, युद्ध अस्थायी। तो ऑप्शन सी सही होगा, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। प्रश्न 16, जो हमेशा रहने वाला उसको क्या कहते हैं? शाश्वत, अनावरत, अपरहित, आजीवक। तो ऑप्शन बी सही है, अनावरत, शाश्वत होता, ये सही है, शाश्वत। प्रश्न 17, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकाम, यज्ञ। तो ऑप्शन बी सही है, कृतज्ञ। और जो कि उपकारों को नहीं मानता है, इसका अपोजिट वो कृतज्ञ होता है। और प्रश्न 18, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन ए प्रभाती, ऑप्शन बी विहगा, ऑप्शन सी लोरी, ऑप्शन डी से सोहर। तो ऑप्शन सी सही होगा, लोरी। प्रश्न 20 देखते हैं, व्याकरण के ज्ञात के लिए शब्द है व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण, व्याकरणतज्ञ। तो ऑप्शन सी सही है, व्याकरण। प्रश्न 21, बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन डी सही है, अतिशयोक्ति, जो बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाता है।
जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रमसाध्य। तो ऑप्शन ए सही होगा, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है ए अजय, दूसरा अज्ञेय, अपराजय, दुर्जय। तो ऑप्शन ए सही होगा, अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्त। तो ऑप्शन बी सही होगा, सधवा। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी आप लोग देखते चलें रिवीजन करने के लिए, बहुत सारा दिया मटेरियल। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो ऑप्शन सी सही होगा, अक्षय। सी सही होगा। देखिए जिसका क्षय ना हो सके, अक्षय यहाँ पे दिया हुआ व्याख्या में। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है ए वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो ऑप्शन डी सही होगा, वाचाल। प्रश्न 27, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशेखर, नहीं चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चक्रग्रहण। तो ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रशेखर। ये देखिए कितना अच्छा वाक्य सबका दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर है इसमें। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो ऑप्शन सी होगा, निर्मम, जिसमें कोई ममता ना हो। प्रश्न 29, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। तो ऑप्शन बी सही है, अक्षत। 30वां प्रश्न, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है ए अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो ऑप्शन सी सही है, अंत्यज। यहाँ पे दिया हुआ देखो आप। प्रश्न 31, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है ऑप्शन ए त्रिकालदर्श, बहुयज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो ऑप्शन डी सही है, सर्वज्ञ। पति युक्ता, स्त्री को एक शब्द में कहते हैं दंपति, जोड़ी, सधवा, पति पत्नी। तो ऑप्शन सी सही है, सधवा, जिसके पास पति हो। प्रश्न 33, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो ऑप्शन डी सही है, नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुरा, रानी निवास। तो ऑप्शन सी है सही है, अंतःपुरा। कनिष्ठता और मध्यम के बीच की उंगली को क्या कहते हैं अनामी, अनामिका, अनामिका, अनामिका। तो ऑप्शन डी सही है, अनामिका। 36, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। तो ऑप्शन डी सही है, दामोदर। प्रश्न 37 देखते हैं। प्रश्न 37, प्रश्न 37 देखते हैं। पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है पीछे पीछे, अनुसर, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनी। तो ऑप्शन बी सही है, अनुगामी। प्रश्न 38, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, अमूल्य। 39, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त वाक्य है मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी, मितहारिन। तो ऑप्शन सी सही होगा, मितहारी। ऑप्शन 40वां, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है शिष्य, अम्र, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। तो यह है डी प्रश्न, अंतेवासी। प्रश्न 41, जिसके हृदय में आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मर्महित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहुत। तो ऑप्शन बी सही है, मर्माहत, मर्माहत, मर्माहत भी सही है। 42वां, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है ऑप्शन ए पदभ्रष्ट, पदोन्नत, पदानुगत, पदच्युत, पदच्युत। तो ऑप्शन डी सही है, पदच्युत। अगला देखें 43वां प्रश्न, जिस किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा निष्प्रिया, निष्प्रियत, निष्प्रिय, निष्प्रिहीन। तो ऑप्शन बी सही है, निष्प्रियत।
निष्प्रिया, निष्प्रिया है, निष्प्रिया, प्रीत नहीं है, निष्प्रिया। अगला देखिए प्रश्न 44वां, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है होगा प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो ऑप्शन डी सही होगा, अप्रत्याशित। देखिए यहाँ वर्तनी भी शुद्धि देखनी पड़ रही है, स अलग है तो बस गड़बड़। जिसने जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द है जिससे जानने की इच्छा है, ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञिसु और जिजीसु। तो क्या हुआ ये देखिए सब बहुत अच्छा डिफाइन किया है, ऑप्शन बी सही होगा, जिज्ञासु। 46वां प्रश्न देखते हैं, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध, दुर्गम। तो ऑप्शन सी सही है, दुर्बोध। अब देखिए 47वां, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है पृथा, लौकिक, भौगोलिक, पार्थिव। तो पार्थिव, पार्थिव डी सही है। ऑप्शन देखिए 48वां प्रश्न 48वां, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व, अनाग्रहण। तो ऑप्शन सी सही है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है दुर्लभ, अलभ, अप्राप्त, अनुलब्ध। तो ऑप्शन ए सही है, दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, दुभाषिया, बहुभाषिया। तो ऑप्शन ए सही है, बहुभाषाविद। व्याख्या इधर नीचे दिया हुआ होता है सबका। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर, युयुत्सु। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, युयुत्सु। यहाँ पे देखिए सब व्याख्या दिया हुआ नीचे। तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द है, यहाँ देखिए इसका ऑप्शन तैराक, तितिर्षु, तारक, तारक, तारणक। तो ऑप्शन बी सही है, तितिर्षु। जो स्त्री सूर्य बिना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है सशस्त्रज्ञा, असुरपश्या, स्त्रीण, दुर्निवार। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, असुरपश्या। अगला देखें 54वां नंबर, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौता के लिए एक शब्द है कर्मठता, बेलवारी, ठेकेदारी, संविदा। तो ऑप्शन डी सही होगा, संविदा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो ऑप्शन बी ए सही है, स्वावलंबी। 56वां देखते हैं, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होना वाला हो, जिसे प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो सके। तो ऑप्शन ए सही, ए और सी दोनों बता रहा है, ए और सी दोनों बता रहे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जिसे तौला या नापा ना जा सके, अप्रमेय कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए और सी दोनों को आयोग ने माना था। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश जो होगा वो क्या होगा विजित, विजेता, जिज्ञासु, जिज्ञासु। तो ऑप्शन सी सही है, जिज्ञासु, जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है सिखनक, सिरों पर, पादमस्तक, अपादमस्तक। तो ये क्या है, अपादमस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुशप्रही। तो ऑप्शन सी सही है, दुराग्रही। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। तो ऑप्शन ए सही होगा, अप्रत्याशित। अगला देखें प्रश्न नंबर 61, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। तो ऑप्शन बी सही है, अध्यादेश। अब देखिए सबका भी यहाँ पे दिया हुआ है, अधिसूचना किसे कहते हैं, अधिनियम किसे कहते हैं, अध्यादेश किसे कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है नबोड़ा, पर्वत पतिका, प्रोषित पतिका, आगत पतिका। तो ऑप्शन सी सही है, प्रोषित पतिका, मतलब प्रेषित कर दिया उसे विदेश के लिए। अगला देखें, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है अद्भुत,
अभूतपूर्व, अकाल्पनिक, अनुपम। तो ऑप्शन बी सही होगा, अभूतपूर्व। यहाँ सबका डिफिनेशन बहुत अच्छी तरह दिया है नीचे, प्रश्न के नीचे आप लोग देखते चलें। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अलौकिक, अलौकिक, अतुलनीय, अदर्शनीय, अप्रतिम। तो ऑप्शन डी सही होगा, अप्रतिम। प्रश्न देखते हैं। ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 2 वहाँ ऊपर से स्टार्ट हो गया था दूसरा सेशन। जो दूसरों के सहारे जीवित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रालंबी, प्राश्रित, परजीवी, परजीवी और प्राधीन। तो ऑप्शन सी होगा, परजीवी। देखिए अगला प्रश्न चौथा, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किए जाने वाला व्यवहार के लिए उपयुक्त शब्द है डी, अनुग्रह, विग्रह, निग्रह, अवग्रह। तो ऑप्शन डी सही होगा, अनुग्रह। अगला प्रश्न, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदोन्नति। तो ऑप्शन डी सही होगा, पद अवनति, अवनत हो जाता है उसका। आयु में बड़ा व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो ऑप्शन सी सही है, ज्येष्ठ। बिना घर का, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो ऑप्शन सी होगा, अनिकेत। निकेत मतलब घर होता है, अनिकेत मतलब घर विहीन होता है। अगोचर का क्या अर्थ होगा, प्रश्न देखते हैं। जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको अगोचर कहते हैं, अगम, अगोचर। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्वज्ञ। तो ऑप्शन ए है, सार्वभौमिक। प्रश्न 10वां, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द होगा उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो ऑप्शन ए सही है, उरग। 11वां प्रश्न, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, जिजीविषा, जिगीषा, जन्मांध, जिघांसा। तो ऑप्शन बी सही होगा, जिगीषा। देखिए यहाँ पे उत्तर में दिया है बी, जीतने की इच्छा से का शब्द होता है जिज्ञासा। अगला देखें 12वां प्रश्न, आखिरी पेज है ये। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। तो ऑप्शन डी सही होगा, जिज्ञासु। 13वां, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे कहते हैं अबाध, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। तो ऑप्शन ए सही होगा, अबाध रूप से हो रहा काम कोई भी। रजोगुण वाला, तामसिक, राजसिक, वंचिक, सात्विक। तो ऑप्शन बी सही होगा, राजसिक। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, अकुति, सर्वप्री, लोकोक्ति, किंवदंती। तो ऑप्शन डी सही होगा, किंवदंती। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधर, धरातल, अधीर, धीरता। तो ऑप्शन 16 का जो होगा सही वो सी होगा, अधीर, जिसमें धैर्य ना हो। बहुत कम बोलने वालों के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद, मितभाषी, द्विभाषी, वाचाल। तो ऑप्शन बी सही होगा, मितभाषी। जिसका कोई शत्रु ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मृत्युंजय, अजातशत्रु, स्वयंभू, गगनचुंबित। अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। गोद लिया हुआ पुत्र, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कालीन, वत्तक, दत्तक, अत्यंज, कुलीन। तो ऑप्शन बी सही होगा, दत्तक। यहाँ पे सबकी व्याख्या दी हुई है। 20वां, पति के द्वारा छोड़ दी गई सभी के लिए एक शब्द है स्त्री के लिए एक शब्द है पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री के लिए एक शब्द है गजगामिनी, प्रिवंदा, अंत्यवासी, परित्यागता। तो परित्यागता होगा, ऑप्शन डी सही है। ये था दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम लोगों ने सब पढ़ा, 9 टॉपिक पढ़ा, 9 दिन में तैयार किया। अब उसके प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न अभी तक आए थे मोस्ट, तो हमने उसका MCQ भी करवा दिया, पिछले ईयर का PYQ भी करवा दिया। अगर आप इसकी व्याख्या भी साथ में पढ़ते जाएंगे जो नीचे लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए आसानी होगा, क्योंकि आप पढ़ें इसको। हमने तो थोड़ा सा शॉर्ट में किया। देखिए अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, हम एक बार तरीका बता दें थोड़ा सा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ये प्रश्न हुआ। फिर ये देखिए किस साल आया, उत्तर प्रदेश PCS, UDA, LDA, प्री 2010। अब इसमें ऑप्शन दिया अल्पाहार,
पथ पाथे उपहार। तो यहाँ देखिए खास सामग्री जो व्यक्ति के समय रास्ते में उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं, पाथे कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये सारे प्रश्न के नीचे व्याख्या बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ें और याद करें, क्योंकि बार बार रटेंगे तभी याद हो पाएगा। हम लोगों ने 9 सेगमेंट में किया, उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे इसमें से लग रहा है कि आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।